गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी ढल्ला मलाहा की है। ढल्ला मलाहा गंगा नदी के किनारे रहा करता था और वहाँ एक अपनी नाव बनाई हुई थी। एक बेड़ी बनाई हुई थी जिसके जरिए वो अपना गुजर बसर किया करता था। वहाँ से पार गांव को आदमी निकला करते थे और उनको वो अपनी नाव द्वारा पार किया करता था, जिससे जो कुछ पैसे कमते उनसे अपना वो आटा दाना लेकर उससे अपना गुजर बसर किया करता था। अब गंगा के किनारे उन्होंने दोनों आदमियों ने एक झोंपड़ी बनाई हुई थी, उसी में रहते थे। मालिक ने उनको कोई बच्चा दिया नहीं था। इसी तरीके से चल रहा था उनका कारोबार। चलते चलते जब उनकी आधी उम्र गुजर गई, 50-60 के 55 के साल उनकी एज हो गई, उस वक्त पिछली उम्र में मालिक ने उनको एक लड़का दे दिया। उनके घर पे जब एक लड़के ने जन्म लिया तो उनको बड़ी खुशी हुई। बहुत खुश हो गए दोनों आदमी कि हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है वो मालिक ने भेज दिया है। क्यों, अंतिम इच्छा हर एक जीव की होती है, औलाद। इसीलिए लोग जन्म देते हैं औलाद को कि हमारा अंतिम समय तक वो संभाल करेंगे, हमारी बुढ़ापे की संभाल करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। तो जब उस लड़के ने जन्म लिया ढल्ला मलाहा के घर में, तो उस वक्त नामकरण, आजकल तो हम पंडितों के पास कोई चला जाता है नाम लिखवाने के लिए, कोई गुरुद्वारे में ज्ञानी जियों से अपना नामकरण करवाते हैं। अब वो बेचारे जंगल बियाबान में रहते थे, वहाँ नदी के किनारे। अब उसका नाम खुद का ढल्ला मलाहा था। मलाहा बोलते हैं जो बेड़ी चलाते हैं, नाव चलाते हैं। मलाहा एक जाति होती है मुसलमानों के अंदर। तो जब वहीं रहा करते थे तो उसने अपने अंदर से जो उसको अच्छा लगा, उसने अपने लड़के का नाम छल्ला रख दिया, जिसका हम गाना सुनते हैं, गुरदास मान की आवाज में गाया हुआ है और भी कई सारे कलाकारों ने अपने अपने तरीके से गाया है। अब जब उस छल्ले का जन्म हुआ, अब कोई हॉस्पिटल हुआ नहीं करते थे, अपने घर पे ही जच्चा हो जाता था। किसी के घर पे भी कोई छोटा बच्चा होता था, कौन हॉस्पिटलों में पुराने वक्तों में लेके जाता था, ना होते थे। गांवों में ही कोई दाई वगैरह होती थी, वो ही जन्म करवाती थी। अब वो वहीं दोनों आदमी रहते थे। जब उनके घर पे लड़के ने जन्म लिया, पता नहीं मालिक जाने उसको कोई हवा लगी उसकी माँ को कि क्या हुआ क्या नहीं, ये तो परमात्मा जाने, मगर वो तकलीफ बन गई उनको कोई। और जब उस छल्ले को जन्म लिए हुए को अभी कुल में ही 9 दिन का हुआ था, जब वो 9 दिन के बाद में वो जो छल्ले की माँ थी वो मालिक की प्यारी हो गई। क्यों, आजकल तो बच्चा हॉस्पिटलों के अंदर होता है, उसकी माँ को भी टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं और भी कई तरह के इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ देते हैं। अब बेचारे भोले भाले जीव थे, नदी के किनारे रहा करते थे। वहाँ उनके वो जन्म लिया बच्चे ने और वहीं वो बीमार हो गई जन्म देने के बाद में। तो जब 9 दिन का वो छल्ला हुआ, उनके घर पे जो बच्चा हुआ उसका नाम छल्ला रख दिया था। और उसको अभी 9 ही दिन हुए थे जन्म लिए हुए को, और उसकी जो माँ थी वो मालिक के घर चली गई।
उसका अंतकाल हो गया। अब जो ढल्ला मलाहा था उसको बड़ा दुख, बेचारा बहुत रोता था और मालिक के आगे अरदासें करता था कि मालिक अगर ऐसा ही करना था तो इस बच्चे को ही ना देते हमको, हम दोनों आदमी तो कम से कम अपना सर जोड़कर बैठे थे, रात को अपना दुख सुख बातचीत करके अपना गुजर कर रहे थे। दिन को मैं कमा लाता था 10-20 रुपए, उससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। और ये लड़का आपने दिया है, एक तरफ आपने खुशी दिखाई थोड़ी सी और उसके बाद में तुरंत गम में बदल दिया सब कुछ। अब मैं इस छोटे से बच्चे को कैसे पालूं जो एक फूल के समान है। छोटे से बच्चे को पालना बहुत बड़ी महाभारत है। कहते हैं ना पालने वाला तो मालिक है, मगर आदमी का जो सहयोग होता है, जो आदमी परवरिश करता है, वो कोई माँ के बगैर हर एक पाल नहीं सकता। छोटे से बच्चे को कितनी उसकी देख रेख करनी पड़ती है, कितना गीले से सोके में करना पड़ता है, कितना वो सर्दी गर्मी से बचाव करना पड़ता है, माँ को ही पता होता है। वो अपनी छाती से लगाकर सोती है, उसको ठंड से बचा कर रखती है, ठंड नहीं लगने देती। तो जो ढल्ला मल्हा था उसके अंदर एक बड़ा गहरा दुख था। अब बेचारा कुछ कर नहीं सकता। सोचने लगा भाई इस मालिक इस बच्चे की कैसे जिंदगी बचेगी। बहुत उसने अपने आप को संभाला और क्या काम किया कि भाई अब तो इस बच्चे की माँ भी तू है और बाप भी तू है, इसकी अपनी तरफ से इसकी पूरी परवरिश कर, इसकी देख रेख कर। अगर मालिक ने इसकी जिंदगी दे दी तो ये बच जाएगा, नहीं तो छोटा बच्चा है, ये भी माँ के पीछे चला गया तो उसमें मेरा कोई जोर है नहीं, ये सब कुछ मालिक के हाथ में है। तो उसने गाय या बकरियों का दूध लाना चाहा, उस बच्चे के लिए लाता था, अपने लड़के के लिए, और एक रुई का फौस बनाकर, क्यों उन वक्तों में कोई निपल वगैरह हुआ नहीं करते थे, छोटा सा एक रुई को गोल बनाया और उस रुई को दूध में भिगोकर उस बच्चे के होठों पर लगाता, उसमें वो निचोड़ देता उसके मुंह में, उसी को इस तरीके से दूध पिलाता था। और धीरे 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 वो आज बड़ा कल बड़ा, मालिक ने उसको जिंदगी दी और वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ अब वो अपने बाप के साथ ही रहता, क्यों छोटा सा था तो उसके पास कोई और अड़ोस पड़ोस कोई घर रहता नहीं था, अकेला ढल्ला मलाहा था। तो उसने क्या काम किया, छोटे से बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए, किसके पास छोड़ के जाए। तो उसने क्या काम किया, अपनी नाव के अंदर ही एक कोने में एक कोई सरिया लगवा दिया और ऊपर उसके कोई छां बना दी अपने तरीके से, कोई डंडे वगैरह लगा के, जो कि नीचे छां रहे, और एक झोली बनाकर जैसे बच्चे को झुलाते हैं ऐसे कपड़े की झोली बनाकर उसमें डाल दिया करता था और उस नाव में ही अपने साथ रखता था सारा दिन पानी में ही। अब उसने तो वो नाव में ही उसका पालन पोषण हुआ, वहीं रहता था उसमें ही। और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका पिता वो चप्पू चलाता था, जो नाव को में जो नाव चलाते हैं उनके पास एक लकड़ी का चप्पू बना होता है, एक डंडा होता है लंबा, और उसके आगे एक थाली की तरह लकड़ी का पतला फट्टा लगवाते हैं, जिससे वो पानी में लगाकर पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और किश्ती आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसको चप्पू बोलते हैं, जो कि नाव चलाने वाला होता है। तो वो भी जो छल्ला था अपने पिता के साथ रहते रहते जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी धीरे 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 चलाना शुरू हो गया। कहते हैं ना, जो काम माँ बाप करते हैं वही काम उनके बच्चे भी वही सीख जाते हैं। और वो तो हमेशा ही अपने बाप के साथ उस नाव में रहा करता था।
जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उनका दोनों का इतना प्रेम प्यार कि एक दूसरे के सिवा वो रहते नहीं थे एक पल भी। तो एक दिन जब वो 10-12 साल का हो गया, 12-13 साल की अभी उम्र थी उसकी, और मालिक की कोई ऐसा भाना हुआ कि एक दिन वो जो ढल्ला मलाह था उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार बन गया और उसके शरीर में थकान हो गई बहुत ज़्यादा, और उसका शरीर, उसमें हिम्मत नहीं रही कि मैं सवारियों को पार निकाले। अब उसकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। इधर से 8-10 जो लोग थे सवारियां पार निकलने वाली, नदी के पार जाने वाली, उन्होंने ढल्ले मल्हा से कहा कि भाई हमें जरूर जाना है और हमें आप पार करो। तो ढल्ला मल्हा जो था उसने कहा कि भाई मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शरीर में आंसू नहीं है, जान नहीं है, और खड़ा होने को भी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और मैं आज नहीं आपको पार कर पाऊंगा, आप किसी नाव से और कहीं किसी दूसरे रास्ते से आप चले जाओ। मगर वो कहने लगे कि ढल्ला चाहे आप डबल किराया ले लेना, हमें बड़ा जरूरी काम है और आज आप हमें पार लगा के आओ। तो जब ढल्ला मल्हा ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगा जी मेरे बस की नहीं। अब वो पास में उसका 12-13 साल का जो लड़का था वो पास में बैठा हुआ था। तो उनकी निगाह जब उस लड़के के ऊपर गई, उन्होंने कहा ढल्ले मल्हा से कि ऐसा कर, अगर तू नहीं जा सकता तो ये तेरा लड़का तो चला लेता होगा नाव को, इसको भेज दे, ये हमें पार छोड़ आएगा। तो ढल्ला मल्हा जो था कहने लगा लड़के से पूछ लो, अगर ये छोड़ आए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब जब यह बात लड़के से पूछी गई तो लड़के ने हाँ कर ली। कहने लगा अपने पिता से, हाँ पिताजी मैं इनको पार छोड़ आऊंगा, क्योंकि वो चला तो लेता ही था। मगर जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती सामने, कोई आंधी तूफान झक्कड़ आ जाता बीच में, जब नाव चल रही होती है तो कोई जो अच्छा जानकार होता है वो ही संभाल पाता है। वो तो अभी बच्चा ही था, इतना कहाँ ज्ञान था उसको। अब उस बच्चे ने जब हाँ कर ली छल्ले ने, तो वो जो 10-12 आदमी थे वो नाव के अंदर सवार हो गए, बैठ गए और वो लेके चल दिया। मगर जो उसका पिता था ढल्ला मल्हा, उसका दिल नहीं उठ रहा था, वो भेजना नहीं चाहता था। उसने उसी वक्त अपना दिल पकड़ लिया, सोचने लगा कि मालिक आज मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ले आना। मैं भेज तो बैठा हूँ, मगर मैं उसी वक्त से अपना कालजा पकड़ के बैठा हूँ कि ना मालिक ना करे 100 कोई आंधी तूफान झक्कड़ आ जाए और वो नाव कोई ना पलट कर बैठ जाए। अभी बच्चा ही तो है, और जो कुछ होना होता है ना, वो दूसरे के मन में वही बात पहले ही आ जाती है, वही सोच आती है उसके अंदर से, कि उसकी आत्मा पहले बूझ चुकी होती है। जो काम होना होता, जो घटना घटनी होती है, तो उसके मन में उसी वक्त विचार आया कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने लड़के को भी नहीं जाने देना था। और जो उसके मन में सोच आया वही हो गया। जब वो नाव को लेकर बीचों बीच में गया, तो आजकल तो तूफान आंधी झक्कड़ इतने नहीं चलते, उन वक्तों में इतने तूफान आया करते थे, आंधी तूफान। तो वो जो भगोड़ा था, गोल चलते हैं जो घूम के चलते हैं, वो भगोड़ा एक इतना बड़ा था तूफान जो गोल घूम के चलते हैं, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। अब जब वो नाव को बीचों बीच में ले जा रहा था, उनके नाव के बीचों बीच में वो भगोड़ा आ गया। अब उसमें रेत मिट्टी उड़ रही थी, उसको आंखों में वो मिट्टी भर गई भगोड़े की, और उसको दिखाई कुछ दिया नहीं, और वो आंधी झक्कड़ से इतना उसने हिला दिया, पूरी किश्ती को ही पलट के रख दिया। जब किश्ती पलटी गई तो वो जो 8-10 आदमी थे पार होने वाले, वो भी खत्म, और वो जो छल्ला था उस ढल्ले मल्हा का लड़का, वो भी बेचारा खत्म हो गया।
अब बाप जैसे जैसे दिन छिपता जाता है, अंधेरा होने को जा रहा है, वो ऊंचा चढ़ के कहीं देखता है कि भाई मेरा छल्ला अब तक तो 2-3 चक्कर लगा लेता, इतना टाइम हो गया, 12-1 बजे की बात है, दिन छिप गया, इतना वक्त कहाँ लगने वाला था। आज कोई न कोई घटना जरूर घट गई है। उसकी आत्मा बूझ चुकी थी, उस चीज को समझ चुकी थी कि आज कोई न कोई बहाना बरत चुका है। अब जैसे जैसे दिन छिपता चला गया, रोना शुरू कर दिया उसने और कहने लगा मेरा छल्ला तो कहाँ है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका प्यार इतना था कि एक दूसरे के बगैर अगर एक कहीं चला गया किसी काम को, कोई सामान लेने के लिए, तो दूसरा इतने कोई खाना पीना पानी का घूंट नहीं उनके गले से उतरता था। क्यों? प्रेम होता था बहुत ज्यादा। आज तो भाई भाई को देखकर राजी नहीं है, बाप बेटे की दुश्मनी चल रही है, बाप बेटे को मारने की सोच रहा है, बेटा बाप को मारने की तैयारी में है ताकि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी सब कुछ। आजकल तो धन दौलत का भूखा हो गया है पूरा जहान, वो सच्चा प्यार नहीं रहा किसी के अंदर। उन वक्तों में तो भाई भाइयों में भी 8-10 आदमियों के परिवार होते थे। एक आदमी कोई सामान लेने के लिए चला जाता था तो थोड़ा लेट हो जाता था तो उसके पीछे भेजते थे माँ बाप कि भाई तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया है, क्या घटना घटी, क्या हो गया। कि जंगल के रास्ते हुआ करते थे, इतना बस्तियां हुआ नहीं करती थी जैसे आज जगह जगह लोग बसे हुए हैं अपने खेतों में। गांव होते थे बहुत दूर दूर। तो जब तक वो घर का सदस्य कहीं गया हुआ होता था तब तक बाकी परिवार के गले से पानी का घूंट नहीं उतरता था, एक रोटी का ग्रास नहीं खाते थे। क्यों? उस वक्त प्यार था। इसलिए जब तक वो घर पे नहीं आ जाता था तब तक ना माँ बाप को ना बहन भाइयों को किसी को सब्र नहीं आता था कि भाई हमारा एक भाई गया हुआ है और अभी तक आया नहीं, क्या बात हो गई। तो जब वो छल्ला नहीं आया, उसने ढल्ला मल्हा ने रोना शुरू कर दिया, पानी में बढ़ जाता, गोडे गोडे पानी में अंदर चला जाता और पानी के अंदर हाथ मारता और ढूंढता मेरा छल्ला तो कहाँ है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। और वही बात हुई, रात हो गई, छल्ला नहीं आया, समझ गया कि आज मेरा छल्ला खत्म है। और जब एक एक दिन जहाँ रोता रोता बैठा रह जाए वहीं बैठा रह जाता था। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, ना कुछ खाता था ना पीता था, ना किसी का कहना मानता था। उसके मुंह से बेहोश होकर गिर जाता था तो मुंह से यही आवाज निकलती कि मेरे छल्ला तो कहाँ है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। छल्ला 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 की ही आवाज उनके मुख से निकलती थी। तो मालिक ने सोचा कि अब इसका प्यार इतना है अपने लड़के से, उस छल्ला से, वो जब छल्ला नहीं दिखाई देता तो ये स्रोत मारता है। आज जो गाना बोलते हैं ना, छल्ला नौ नौ थेवे पुत मिठड़े मेवे रब सब नु देवे, ओ गल सुन छल्लिया टोला कादा रखिया योला। छल्ला नौ नौ थेवे कि मैं तेरे को अभी 9 ही दिन हुए थे जन्म लिए को, तेरी माँ चली गई थी तेरे को छोड़कर। अब मेरा हम दोनों के बीच में एक दोस्तों की तरह, बाप बेटे की तरह इतना मोह प्यार था। हम दोनों अब गुजर कर रहे थे अपनी, और अब मैं अकेला चला गया हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी प्राण त्याग दूंगा अगर आप नहीं आए तो। अभी उसकी श्वासों रूपी पूंजी बची हुई थी। अब मालिक ने सोचा कि यह भूखा प्यासा मर जाएगा, अपने प्राण त्याग देगा, मगर इसको छल्ला नहीं मिला। तो उस वक्त क्या काम किया, खुद परमात्मा ने उस छल्ले का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुआ, आवाज लगाई कि बेटा उसको आवाज लगाई उस छल्ले ने,
छल्ले के रूप में परमात्मा आया और आवाज लगाई कि पिताजी कैसे आप इतने उदास हो, क्या बात है? मैं तो किसी काम से चला गया था 1-2 दिन। जब उसने अपने लड़के की कानों में आवाज आई, वही आवाज सुनी, आंखें खोली तो वो सामने छल्ला था तो वो परमात्मा, मगर छल्ले के रूप में उनके लड़के का रूप लेकर वो आया था उस ढल्ले मल्लाह के सामने। और जब तक वो जिंदा रहा, वो ढल्ला मल्लाह, जब तक वो परमात्मा उनके लड़के के रूप में उनके पास रहा। जैसे धन्य जाट की परमात्मा ने खुद गायों को चराया था, नामदेव की उसने खुद झोंपड़ी बांधी थी, इसी तरीके से परमात्मा ने ढल्ले मल्लाह जो था उसके लड़के का रूप धारण करके जितनी उसकी अभी 100 रुपये पूंजी बची हुई थी, जितने सांस बाकी थे, जब तक वो उनके लड़के के रूप में उनके साथ साथ रहा करता था। जब वो ढल्ला मल्लाह ने उनके 100 रुपये पूंजी खत्म हुई, उसने अपने प्राण त्यागे, उसके बाद में वो परमात्मा जो था मालिक वो भी चला गया। तो उस ढल्ला मल्लाह की उस गंगा के किनारे आज भी दरगाह बनी हुई है। दुनिया लोग जाते हैं, जिनकी मन्नतें होती हैं किसी भी कोई काम काज की, वो जाके वहाँ मन्नत मान के आता है। जब उनकी पूरी हो जाती हैं तो वहाँ वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चद्दर चढ़ाते हैं ऊपर, और जो भी वो प्रसाद मान के आते हैं वो उसको बांटते हैं। ये है छल्ले की कहानी जो हम की गाना सुना करते थे। छल्ला 9 थे वे पुत मिठड़े मेवे, सब रब नु देवे। ओ गल सुन छल्लिया ओ ढोला का दा रखे योला। ये छल्ले का जो पिता था ढल्ला मल्लाह, यह एक रोता रोता स्रोत मारता था अपने लड़के को। तो ये है छल्ले की कहानी। हमें भी इससे फायदा उठाना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आज हमें पता लग गया होगा कि ढल्ला और छल्ला कौन थे, क्या इनकी हकीकत थी, इनकी हिस्ट्री क्या थी। तो हमें भी चाहिए हम अपने घर परिवार में, समाज में इतना प्रेम प्यार से रहें कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमारे को याद करें कभी। अगर हमारे नीच काम होंगे, गलत हमारे काम होंगे, गलत सोच होगी, अड़ोस पड़ोस से हमारे हर वक्त उनसे लड़ाई झगड़ा रहता होगा, तो हमारे जाने का लोग और खुशी मनाएंगे कि अच्छा हुआ वो चला गया, बहुत निकम्मा आदमी था। हमने अपनी आप की जिंदगी को ऐसा बनाना है कि लोग पीछे तक याद करें, और जिसको याद करते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम समझे कि छल्ला कौन था और ढल्ला कौन था। इस साखी द्वारा आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि ये है छल्ले की कहानी, जो कि गाना गाते हैं। हर कलाकार अपने अपने तरीके से उस छल्ले को पेश करता है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।